साबका सिपा सालार राहिल शरीफ के सदर पाकिस्तान बनने की खबरें तो सुन रखी होंगी, लेकिन अब कौन सा मुल्क जनरल राहिल शरीफ को इमरान खान की जगह पाकिस्तान का वजीर आजम बनाना चाहता है? तहलका खेज इंकशाफ हो गया। राहिल शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान बनाने के लिए पाकिस्तान और बैरून मुल्क कौन सी ताकतें मुतहरिक हैं? अफवाहों के बाजार ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल बर्पा कर दी। जनरल कमर जावेद बाजवा का मिशन सऊदी अरब, पाकिस्तानी सियासत में भौंचाल आ गया। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा? मुल्क में कौमी हुकूमत कौन चाहता है? इमरान खान को हटाने के लिए समंदर पार के कुछ ममालिक कह रहे हैं नए इलेक्शन होने चाहिए, अखराजात हम देंगे। तहलका खेज इंकशाफ हो गया। इमरान खान की जगह साबिक जनरल राहिल शरीफ को मुल्क का सदर कौन सा मुल्क बनाना चाहता है? पाकिस्तान में अफवाहों का नया बाजार गर्म हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि 3 गुलामों ने बाहर के लोगों के पांव पकड़कर साजिश की। अब वक्त आ गया है अवाम फैसला करें कि वो किधर खड़े हैं। तीनों गुलाम मेरी बात सुन लो, तुम मैच बुरी तरह हारने वाले हो। किसी सफीर को हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरे मुल्क की खारजा पॉलिसी पर बात करे। यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने प्रोटोकॉल के खिलाफ बात की और मुतालबा किया कि रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आपने भारत से यही मुतालबा किया? उनकी जान जाती है भारत से ऐसा कहते हुए। भारत ने हमेशा आजाद खारजा पॉलिसी रखी। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल मंगवा रहा है। हम कोई उनके गुलाम हैं कि हमें कहा जाए कि किसी के खिलाफ बयान दें? मैंने यूरोप को कहा था कि अमन में आपके साथ होंगे, जंग में नहीं। इमरान खान की यही वो बातें हैं जिनकी उनको सजा दी जाएगी। नाजरीन, सऊदी अरब राहिल शरीफ को इमरान खान की जगह वजीर आजम बनाना चाहता है। गैर मुल्की वेबसाइट का तहलका खेज दावा सामने आते ही पाकिस्तान की सियासत में नई हलचल मच गई। पाकिस्तान के मारूफ सहाफी ने भी इससे मिलती जुलती खबर की तस्दीक कर दी। क्या वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को हटाया जा रहा है? इसमें कौन कौन सा मुल्क शामिल है? ये जानने के लिए पहले आप जान लें कि गैर मुल्की न्यूज़ वेबसाइट alarbe.co.uk ने तहलका खेज दावा किया है कि सऊदी अरब की आला क़यादत राहिल शरीफ को पाकिस्तान में बड़े ओहदे पर देखना चाहती है। सऊदी हुकूमत इन्हें इमरान खान की जगह वजीर आजम बनवाना चाहती है। वेबसाइट ने यह दावा कुछ पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किया है, जिनमें कहा गया है कि सऊदी हुकूमत सऊदी अरब की क़यादत में बनने वाली इस्लामी फौजी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को पाकिस्तान की वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के लिए तैयार कर रही है और वो वजारत उज़्मा के लिए सऊदी हुकूमत के तरजीही उम्मीदवार बन चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन रिवायती ताल्लुकात हैं। नाजरीन, आलमी ताकतें वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ एक पेज पर आ गईं। चौंका देने वाले इंकशाफात ने सबको परेशान कर दिया। इमरान खान, जनरल बाजवा का करारा थप्पड़, एस्टेब्लिशमेंट और वजीर आजम एक पेज पर। भरपूर कोशिश के बावजूद इमरान खान को हटाने में अमरीकी बेबस। CIA की मालूमात रखने वाले अमरीकी मुबस्सरों ने तहलका खेज इंकशाफात करते हुए ऐसी बात बता दी कि हर कोई हैरान रह जाए। वजीर आजम इमरान खान को अमरीका हटाने में बेबस हो चुका है, लेकिन माजी के हुक्मरानों को हटाना अमरीका के बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। लेकिन इमरान खान की क़यादत ने सुपर पावर चैलेंज कर दिया है। वजीर आजम इमरान खान को हटाने के लिए भरपूर कोशिश की गई और इस सिलसिले में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और इत्तेहादियों में रखनों को भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पर हैं। इस तरह अमेरिका को नाकामी का सामना करना पड़ा है। माइकल मैन ने लिखा कि पाकिस्तान के सियासी पंडितों के तज्जिए और जायजे गलत साबित हुए। इमरान खान के कायम रहने की वजह यह है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुक में अभी दरार नहीं आ सकी है। वो पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात को फौज के साथ मिलकर तय कर रहे हैं। यही वजह है कि वो दोनों एक पेज पर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में जो भी सियासी सूरत हाल हो उसमें अमेरिका का बड़ा किरदार होता है। हुकूमतें बनाने और गिराने में समझा जाता है कि अमेरिका का हाथ शामिल है। अमरीकी मुबस्सरीन जो CIA की मालूमात रखते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक इदारा है जो पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहा है। वहाँ से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक अमेरिका वजीर आजम इमरान खान को हटाने में बेबस है। वजीर आजम इमरान खान को हटाने के लिए भरपूर कोशिश अब भी जारी है
और इस सिलसिले में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और इत्तेहादियों में रखनों को भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान इसको नाकाम बना दिया। इस तरह अमेरिका को नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के सियासी पंडितों के तज्जिए और जायजे गलत साबित हुए और इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में 5 साल पूरे करने वाला पहला वजीर आजम होगा। दोस्तों, बात अभी खत्म नहीं हुई। दरअसल वो कौन से मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से इमरान खान अमेरिका, इसराइल, भारत की आंखों में खटकता है? तो आपको बताते हैं कि भारत को खदशा है कि दोहा मुआहदे की वजह से खित्ते और बैनुल अक़वामी बरादरी में पाकिस्तान का वकार बहाल हुआ है और पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारतीय कोशिशों को भारी धचका लगा है। नाजरीन, OIC ने उम्मत मुस्लिमा को बड़ी खुशखबरी सुना दी। 57 इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान और इमरान खान की बात मान ली। वही हुआ जो इमरान खान ने कहा। मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहदा अरब अमारात को मुंह की खानी पड़ गई। अरबों की मोदी से दोस्ती का भी भांडा फूट गया। इमरान खान ने बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी। दुनिया में पाकिस्तान की शोहरत का डंका बजने लगा। उम्मत मुस्लिमा के लिए शानदार खबर। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने पर OIC का इजलास पहला बाकायदा रद्द-ए-अमल दे दिया गया। नाजरीन, कुछ ज़राए का दावा है कि सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि इमरान खान ही वजीर आजम रहें। मुत्तहदा अरब अमारात और कतर भी इमरान खान के हक में हैं। लेकिन दोस्तों, असल में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो खबरें हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं। लेकिन इमरान खान जाते हुए नजर नहीं आ रहे। इस तरह अमेरिका को नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के सियासी पंडितों के तज्जिए और जायजे गलत साबित हुए और इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में 5 साल पूरे करने वाला पहला वजीर आजम होगा। दोस्तों, बात अभी खत्म नहीं हुई। दरअसल वो कौन से मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से इमरान खान अमेरिका, इसराइल, भारत की आंखों में खटकता है? तो आपको बताते हैं कि भारत को खदशा है कि दोहा मुआहदे की वजह से खित्ते और बैनुल अक़वामी बरादरी में पाकिस्तान का वकार बहाल हुआ है और पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारतीय कोशिशों को भारी धचका लगा है। नाजरीन, OIC ने उम्मत मुस्लिमा को बड़ी खुशखबरी सुना दी। 57 इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान और इमरान खान की बात मान ली। वही हुआ जो इमरान खान ने कहा। मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहदा अरब अमारात को मुंह की खानी पड़ गई। अरबों की मोदी से दोस्ती का भी भांडा फूट गया। इमरान खान ने बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी। दुनिया में पाकिस्तान की शोहरत का डंका बजने लगा। उम्मत मुस्लिमा के लिए शानदार खबर। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने पर OIC का इजलास पहला बाकायदा रद्द-ए-अमल दे दिया गया। नाजरीन, कुछ ज़राए का दावा है कि सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि इमरान खान ही वजीर आजम रहें। मुत्तहदा अरब अमारात और कतर भी इमरान खान के हक में हैं। लेकिन दोस्तों, असल में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो खबरें हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं। लेकिन इमरान खान जाते हुए नजर नहीं आ रहे।